इमरान साहब फिट फॉर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त है, फ्रेश है, और मैंने उनके चेहरे के ऊपर जो तसल्ली देखी है, एक अजीब सी मैंने इमरान खान साहब के चेहरे के ऊपर जी तसल्ली देखी है। कोई आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 10 इमरान खान साहब के जो इरादे हैं उन पे असरअंदाज नहीं हो सकता। मुझे बाकायदा कहा कि उस्मान को मेरी तरफ से जाके तुमने पूछना है और कैसा है, वो क्या कर रहा है, ये वो बड़ी डिटेल, बड़ी तफसीली बात हुई है उनके साथ उस्मान के बारे में। उमर डार साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। खान साहब डार फैमिली के बड़े मोतरफ रहे हैं और आपकी वालदा का तस्करा करते हैं। मडियाला जेल में केसेस कवर करने जाते हैं, खान साहब अक्सर गुफ्तगू करते हैं। आज तकरीबन 1 साल बाद अपने लीडर को आपने देखा, कैसे जज्बात थे, इमोशनल सीन्स थे? देखें, इमोशनल तो मैं था ही सही, पूछें, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे अंदर आज ना, जब मैं मुलाकात कर रहा था तो इमोशंस का एक तलातुम बरपा हुआ था। तो लेकिन आज जब मैंने अपने लीडर को देखा, मिला, मेरी उनसे बातचीत हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे बाद मुझे कल्बी सुकून महसूस हुआ है। इमरान खान साहब को मिलकर, उन्हें देखकर, उनसे बातचीत करके मेरे अंदर यकीनन इस बात की खुशी भी है और मुझे बड़ी तसल्ली और इत्मीनानियत आज की मुलाकात से हुई है। अच्छा, अब तक तो आप जो मीडिया के थ्रू बातें आती थी बाहर खान साहब के हवाले से, वही सुनते थे। आज जब आपने बिलमुशाफा खान साहब को मुलाकात की है, देखा है, कैसा पाया? बड़ा ज़बरदस्त जी। मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह मैंने जब इमरान खान साहब को देखा है, वो एक तो होता है ना फिट, मैं कौम को आपके चैनल के तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि तसल्ली महसूस की है। उन्हें कत्ता जरा बर भी मैंने परेशानी उनके चेहरे पे नहीं देखी। आर्टिकल 6 की बात हो रही है, खान साहब पर पार्टी पर पाबंदी की बात हो रही है, इन चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू हुई, कोई डायरेक्शंस पास किए? देखें, आर्टिकल 6 से लेके 600 तक भी अगर कोई है ना, वो लगा दे। इमरान खान साहब से जब इन चीज़ों पे गुफ्तगू हुई ना, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो मुस्कुरा रहे थे और उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है जी। कोई आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 10 इमरान खान साहब के जो इरादे हैं उन पे असरअंदाज नहीं हो सकता। उस्मान डार साहब चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम थे, तो हम पीटीआई बीट कवर करते थे, उनसे मुसलसल इंटरेक्शन रहता था। खान साहब के हवाले से, उनके जज्बात से हम बखूबी आगाह हैं। खान साहब ने आज उनका कोई तस्करा किया? जी बिल्कुल तस्करा किया और उन्होंने मुझे बाकायदा कहा कि उस्मान को मेरी तरफ से जाके तुमने पूछना है और कैसा है, वो क्या कर रहा है, ये वो बड़ी डिटेल, बड़ी तफसीली बात हुई है उनके साथ उस्मान के बारे में, फिर वालदा और फैमिली के बारे में उन्होंने जिन जज्बात का इजहार किया है। और उन्होंने कहा कि अपनी वालदा को मेरी खसूसी तौर पर तुमने सलाम देनी है। आप लोगों की वालदा बड़ी दलेर और जुर्रतमंद खातून है और आपकी फैमिली ने जो इस सारे पीरियड में कुर्बानियाँ दी हैं, मुझे फ़ख्र है आपकी फैमिली के ऊपर कि इतने नामसाइद हालात के बावजूद आपकी फैमिली जो है वो पार्टी के साथ खड़ी है। फिर उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सनम जावेद, आलिया हमज़ा, फिर हदीजा शाह, इन सब की भी उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। डार साहब वापस घर आ रहे हैं, उस्मान डार साहब पीटीआई के हवाले से देखिए जी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो समझता हूँ कि उस्मान डार साहब पीटीआई में ही है, क्योंकि वो जब उनकी वालदा ने इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने तो उस वक्त खुल के ऐलान किया था कि मैंने सियासत तो छोड़ी है लेकिन मैंने अपनी माँ को नहीं छोड़ा। तो उस्मान डार की जो वालदा थी वो तो इमरान खान साहब की उम्मीदवार थी और वो तो पूरे पाकिस्तान में पुकार पुकार के कह रही थी कि मैं इमरान खान के साथ डटी हूँ, मेरा पूरा कुंबा इमरान खान के साथ डटा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान डार भी आप समझ हैं। हाँ, जल्द से जुलूस, रैली, तहरीक के लिए तैयार हैं, पुरज़्म हैं आप लोग? बिल्कुल जी, जब भी हमारे लीडर इमरान खान साहब हमें हुक्म करेंगे। मूड लगा वैसे उनका कि वो तहरीक की कॉल दे रहे हैं? जलसे के लिए तो उन्होंने कहा है, जलसे के लिए तो उन्होंने हदायत की है कि आप जितनी जल्दी हो सके आप जलसे का जो है इनकाद करें। फिर उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनकी जो कुर्बानी है उनको भी वो बड़ा सराह रहे थे, पार्टी वर्कर्स को, कि जिस तरह पार्टी वर्कर्स के ऊपर जुल्म और ज्यादती हुआ लेकिन उसके बावजूद हमारे पार्टी वर्कर्स जो हैं वो आज पार्टी के साथ खड़े हैं। आज भी हमारे कारकुन वर्कर्स जो हैं वो जेलों के अंदर हैं। बहुत शुक्रिया उमर डार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। सर